class. Hope you all are doing great. लास्ट टाइम हमने विस्कोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी और हमने डिस्कस किया कि हम विस्कोसिटी को किस तरह मेजर करते हैं। उसके लिए हमने स्टडी किया ऑस्टवर्ड्स विस्कोमीटर और फिर हमने एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी का थोड़ा सा स्टार्ट लिया, उसका इंट्रोडक्शन देखा। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी फॉर्मेसी को डिटेल से स्टडी करेंगे कि हम देखेंगे कि विस्कोसिटी के क्या इस्तेमाल आते हैं हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में, हम इसको अपनी बुक में स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है विस्कोसिटी इज मेनली रिलेटेड टू फ्लूइड्स। जैसे हमने बात की कि विस्कोसिटी की डेफिनेशन में हमने कहा कि ये इंटरनल फ्रिक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की जब वो फ्लो करते हैं, कि मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में रगड़ खाते हैं जब वो फ्लो करते हैं, बहते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स की, ना कि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ना हम गैस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिक्विड की। तो लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड्स होते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि विस्कोसिटी जो है ये फ्लूइड से रिलेटेड होती है, इसलिए फार्मेसी में इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। अब किस किस लिए इस्तेमाल होती है, इट इज़ यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, सिरप, सस्पेंशन और लोशन। अब क्या क्या बनाने के काम आता है ऑइंटमेंट्स, जैसे कि हमारी विक्स हो गई, सिरप्स, सस्पेंशंस एंड लोशंस। ठीक है। अब ये जो डिफरेंट टाइप की डोजेज फॉर्म्स हैं, ये प्रिपेयर करने के लिए विस्कोसिटी को हम विस्कोसिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितने भी हम उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, हम उसकी विस्कोसिटी को चेक करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल जो फॉर्मुलेशन हमारे पास तैयार होगी उसकी कितनी थिकनेस होगी, कितनी गाढ़ी होगी। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि विस्कोसिटी इनहेंसर्स। अब मोर डिटेल में हम स्टडी करेंगे, इससे हमें और ज़्यादा पता चल जाएगा। विस्कोसिटी इनहेंसर, इनहेंसर कहते हैं बढ़ाने वाले। ठीक है, विस्कोसिटी इनहेंसर्स। अब मैं यहाँ पे पूरी पूरी डिटेल लिखने की बजाय सिर्फ की पॉइंट्स लिखूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। विस्कोसिटी इनहेंसर, इनहेंसर कहते हैं बढ़ाने वाले को, इंक्रीज करने वाले। ठीक है, तो विस्कोसिटी एनहांसर कहते हैं जो विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं, विस्कोसिटी बढ़ाने वाले। तो इसमें इन्होंने दो नाम दिए हैं हमारे पास यहाँ, मिथाइल सेलुलोज एंड हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। ठीक है, ब्रैकेट में दो नाम दिए हैं, मिथाइल सेलुलोज एंड हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। ये क्या करते हैं, आर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस। अब अगला की पॉइंट हमारे पास क्या आया, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में इस्तेमाल होते हैं। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस होते हैं आई सॉल्यूशन। ऑप्थेल्मिक आई से निकला है। ऐसे सॉल्यूशंस जो हम आंख में डालते हैं, जैसे आई ड्रॉप्स वगैरह की हम बात करें, तो ये यूज होते हैं ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में, किस लिए, टू इंक्रीज देयर विस्कोसिटी, इंक्रीज करने के लिए विस्कोसिटी को। क्यों इंक्रीज करना होता है हमें विस्कोसिटी को, ये हम अगली लाइन में देखते हैं। दिस enables द फॉर्मुलेशन, enables कहते हैं काबिल बनाने को, फॉर्मुलेशन को इस काबिल बना देता है, टू रिमेन कि वो रहे, इन द आई आंख में, लॉन्गर ज्यादा देर तक, एंड गिव मोर टाइम और ज्यादा वक्त दे सके, फॉर द ड्रग टू एक्सर्ट इट्स थेराप्यूटिक एक्टिविटी और अंडरगो अब्जॉर्प्शन। अब जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सर्ट, इसको आपने काट के लिख देना है शो, एक्सर्ट को काट के लिख देना है शो। ठीक है, शो इट्स के बाद लिखा हुआ है थेराप्यूटिक, उसको भी काट दें, टू शो इट्स एक्टिविटी और अब्जॉर्प्शन, अंडरगो को भी काट दें, अब्जॉर्प्शन। तो ये लाइन बन गई, दिस एनेबल्स द फॉर्मुलेशन, ये फॉर्मुलेशन को इस काबिल बनाता है, टू रिमेन कि वो रहे, इन द आई लॉन्गर आंख में ज़्यादा देर तक, एंड गिव मोर टाइम और ज़्यादा वक्त दे, फॉर द ड्रग को, टू शो कि वो जाहिर कर सके, इट्स एक्टिविटी अपना असर, एंड अब्जॉर्प्शन और जज्ब हो सके। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे ही हम आई ड्रॉप आंखों में डालते हैं, आपने देखा होगा कि हम ड्रॉप्स जैसे ही आंखों में डालते हैं, आंखों से फौरन पानी निकलता है, हम हल्के झपक लेते हैं और जो भी ड्रॉप्स हमने डाले होते हैं वो बह के नीचे आते हैं। तो क्या होता है कि दवाई जब आंख में जाएगी नहीं तो वो असर कैसे करेगी। इसके बजाय हमने क्या किया, हमने कुछ ड्रॉप्स जो थे उनको कन्वर्ट कर दिया, हमने उससे कोई सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन बना दी, हमने उससे ऑइंटमेंट्स वगैरह बना दी। आई की ऑइंटमेंट्स बड़ी मार्केट में इन हैं,
तो वो ऑइंटमेंट्स हमने बना दी। उन ऑइंटमेंट से क्या हुआ कि थिकनेस ज़्यादा हो गई, विस्कोसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने उसको आँख में डाला तो वो आँख में ज़्यादा देर तक वहाँ पे स्टे करेगी। जब आँख में स्टे करेगी तो क्या होगा कि वो अपना एक्शन शो कर सकती है, अपनी एक्टिविटी दिखा सकती है। ठीक है, तो ये थी जी एप्लीकेशंस विस्कोसिटी की। इसको हमने साथ साथ रीड आउट भी कर लिया है। तो अब हम इसको करेंगे कहाँ से, ये आपको दिख रहा है, इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इट इज़ यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑइंटमेंट, सिरप, सस्पेंशन एंड लोशंस। उसके बाद चलेंगे विस्कोसिटी इनहेंसर्स, फॉर एग्जांपल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज आर यूज्ड इन ऑफ्थेल्मिक सोल्यूशन। ये इस्तेमाल होते हैं आँख के सोल्यूशंस में ताकि उनकी विस्कोसिटी को बढ़ाया जा सके। दिस इनेबल्स द फॉर्मुलेशन टू रिमेन इन द आई लॉन्गर एंड गिव्स मोर टाइम फॉर ड्रग टू शो इट्स एक्टिविटी और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, so that's all about viscosity. See you tomorrow inshallah. Allah